हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पूरी दुनिया में 24 लाख के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या हुई 1,62,000। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में 23,55,676 लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,62,032 के पार पहुंच गया है। दोस्तों बात करें इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्र की, तो उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों अमेरिका में इस बीमारी के 7,42,637 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 39,201 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और टर्की इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राष्ट्र हैं। दोस्तों चाइना इस बीमारी से उभर चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें हमारे देश भारत की, तो दोस्तों भारत में इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों पिछले 2 दिनों से मामले लगातार 1,000 से ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों आज की बात की जाए तो आज अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 1414 नए मामले आ चुके हैं। वहीं कुल मामलों की संख्या 17,137 हो चुकी है, जिनमें से 556 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 35 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों बात करें भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की, तो उनमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 4,200 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 223 पर पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह बीमारी नस्ल, धर्म या फिर जाति, रंग देखकर नहीं आती है। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि यह बीमारी नस्ल, धर्म या फिर जाति, रंग नहीं देखता। पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संकट अपने साथ अवसर भी लाता है। युवा ऊर्जा से भारत पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेगा। इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को नए बिजनेस मॉडल्स देगा। इस बीमारी के संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि यह बीमारी कोई नस्ल, धर्म, जाति या फिर रंग देखकर नहीं आती है। इस संकट के वक्त में एकता और भाईचारा बनाकर रखने की जरूरत है। संकट अवसर लेकर आता है और यह बीमारी भी एक ऐसा ही अवसर है। इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी खुली चेतावनी, कहा अगर यह बीमारी जानबूझकर फैलाई गई तो इसका परिणाम भुगतेगा चीन। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यह बीमारी जानकर फैलाई गई होगी तो चीन को इसका परिणाम भुगतना ही होगा। दोस्तों शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार यानी कि 18 अप्रैल को कहा था कि चीन अगर इस बीमारी या फिर महामारी का जानबूझकर जिम्मेदार है तो उसे इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर यह गलती थी तो गलती होती है, लेकिन अगर उन्होंने जानबूझकर इसे फैलाया है तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। नो मास्क नो फ्यूल। जी हां दोस्तों, बिना मास्क लगाए नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। देश भर में लागू हुआ नया नियम। जी हां दोस्तों, देश भर में फैल रही बीमारी के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पेट्रोल पंप पर भी विशेष एहतियात बरता जा रहा है। पेट्रोल पंप पर भी विशेष एहतियात के तहत अब जो व्यक्ति मास्क लगाकर पेट्रोल या फिर डीजल भरवाने जाएगा उसी को ही पेट्रोल या फिर डीजल दिया जाएगा। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नो मास्क नो फ्यूल की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहा है तो उसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 7 मई तक बढ़ाया बंद, ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी लगा दी है रोक। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पूरे राज्य में बंद को 7 मई तक बढ़ा दिया है। सीएम केसीआर ने यह घोषणा की है कि राज्य में जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी सर्विसेज पर भी रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि सीएम चंद्रशेखर राव ने यह फैसला दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि दिल्ली में एक पिज्जा
पिज्जा डिलीवरी बॉय को इस बीमारी से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया। ऐसे में केसीआर राज्य में ऐसी किसी तरह की चूक नहीं होने देना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने तेलंगाना में 7 मई तक बंद का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम दिए संबोधन में बंद की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया था, लेकिन तेलंगाना में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए चंद्रशेखर राव ने इस अवधि को बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। सरकारी दफ्तरों में आज से शुरू होगा कामकाज, सरकार ने कहा कर्मचारी रखें इन बातों का विशेष ख्याल। जी हां दोस्तों, 20 अप्रैल यानी कि आज से जिन मंत्रालयों, विभागों और सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू होगा, उनको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम या फिर सीधे शब्दों में कहें तो विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 16 अप्रैल के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि कल से जो कामकाज शुरू हो रहा है उसको लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। दफ्तर में आने वाले कर्मचारी अधिकारी मास्क पहनकर या फिर चेहरा कवर कर ही दफ्तर आएं। काम करने वाली जगह पर यह सुनिश्चित करें कि वह जगह साफ सुथरी हो, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज की हो। खास तौर से जिस सतह को वह टच करते हैं या फिर सतह के ऊपर काम करते हैं वह प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होनी चाहिए। दफ्तर में खांसते छींकते वक्त अपने चेहरे को रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करके रखें। ऑफिस में पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। गाइडलाइन के मुताबिक जिस दफ्तर में काम शुरू होने जा रहा है, डिस्टेंस प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होना चाहिए। लगातार समय समय पर दफ्तर में हाथों को साफ करते रहें और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दफ्तर में सेक्शन या फिर रूम के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए जिसमें प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो। कैंटीन में किसी भी हाल में बहुत सारे लोग जमा नहीं होने चाहिए। ऑफिस में एक जगह 5 या फिर अधिक लोगों की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। सभी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो। दफ्तर की डाक का लेन देन ऑफिस के एंट्री गेट पर ही होना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों और भी बहुत सारी गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए जारी की गई हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान में विवादास्पद धर्मगुरु मौलाना अजीज ने फिर किया बंद का उल्लंघन, तीसरी बार हुआ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विवादास्पद धर्मगुरु मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। उन पर सरकार द्वारा इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने का आरोप है। डॉन न्यूज ने पुलिस के हवाले से बताया है कि यह तीसरा मामला है। पिछले 3 सप्ताह में इस्लामाबाद की प्रसिद्ध लाल मस्जिद के मौलवी अजीज के खिलाफ 2 और मामले दर्ज किए गए हैं। मौलाना द्वारा शुक्रवार को एक बार फिर सामूहिक नमाज पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया, यह अपराध पाया गया। उनके एक साथी को भी नवीनतम मामले में शनिवार को हथियार प्रदर्शित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो राजधानी में प्रतिबंधित है। हालांकि 3 मामलों के संबंध में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों, मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध है, लेकिन मौलवी ने लाल मस्जिद में शुक्रवार को नमाज अदा की। मौलवी और उसके साथियों को प्रतिबंध के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से जमाती भारत में भयंकर माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी धर्मगुरु इंसानियत के दुश्मन बने बैठे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अलर्ट। अगले 24 से 48 घंटों में कई राज्यों में होगी हल्की से भारी बारिश। जानिए क्या रहेगा आपके राज्य का हाल। जी हां दोस्तों, जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई हो तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों, बेमौसम बारिश इस समय मुसीबत बनी हुई है। बीते 24 घंटों में कई राज्यों में आंधी व बारिश देखी गई। आगे का अनुमान है कि अभी यह समस्या बनी रहेगी। मौसम के जानकार कहते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कई राज्यों में बारिश की संभावना है। यह बारिश फसलों के लिए ठीक नहीं है, साथ ही सेहत के लिए भी तकलीफ बन सकती है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश
कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में भी बारिश देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां बागपत, बुलंदशहर, मध्य पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एयर इंडिया ने बंद की फ्लाइट टिकट की बुकिंग, केंद्रीय मंत्री ने दी थी बंद करने की सलाह। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी में सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने सभी उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग बंद कर दी है। कंपनी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को विमानन कंपनियों को सलाह दी कि यात्री उड़ानें शुरू करने के बारे में सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही वे टिकटों की बुकिंग शुरू करें। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हमने सभी अग्रिम बुकिंग बंद कर दी है। कोई भी यात्री जिन्होंने टिकट बुक किया हो और संबंधित उड़ान रद्द हो जाए तो ऐसे में उक्त यात्री को बाद में टिकट बुक करने के लिए क्रेडिट वाउचर दिया जाएगा। हालांकि निजी क्षेत्र की कंपनियों ने 4 मई के बाद की उड़ानों के लिए टिकट की बुकिंग बंद नहीं की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी एक दिन पहले ही एयर इंडिया ने अभी अपनी सभी टिकट बुकिंगों को शुरू कर दिया था, लेकिन फिलहाल उनको एक बार फिर से रोक दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस भयंकर बीमारी के संकट के बीच पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बंद और इस भयंकर बीमारी के संक्रमण के बीच केंद्र का पूर्व कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत का समाचार आ गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। हाल ही में खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार इनके पेंशन में कटौती कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह बात कही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रिलायंस जियो ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बंद तक मिलेगी कॉलिंग से जुड़ी यह खास सुविधा। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के चलते बंद जैसी मुश्किल घड़ी में रिलायंस जियो एक बार फिर ग्राहकों का सहारा बनकर सामने आया है। रिलायंस जियो ने बताया है कि इस बंद के दौरान उसके ग्राहकों को इनकमिंग कॉलिंग की सुविधा मिलती रहेगी। इससे न सिर्फ कम कमाने वाले लोगों को फायदा होगा, बल्कि उन ग्राहकों को भी आसानी से फायदा मिल जाएगा जो कि बंद के चलते घर के बाहर जाकर रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि जो उपभोक्ता रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं उन्हें बंद के समाप्त होने तक इनकमिंग सुविधा मिलती रहेगी। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान और जगह कौन सी थी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।